चौदेसवार विधानसभा उपचुनाव होने वाला है, जिसको लेकर सभी राजनीतिक पार्टियों के प्रत्याशी चुनाव के मैदान में ही और अपनी अपनी जीत का दावा कर रहे हैं। आज पूर्व मंत्री नवाब कासिम अली खान उर्फ नवेद मियां ने अपना दल एस के प्रत्याशी शफीक अहमद अंसारी को अपना समर्थन दे के विधानसभा स्वार टांडा से विधायक बनाने की अपील की है। कहा है कि विधानसभा स्वार टांडा से लगातार शफीक अहमद अंसारी को समर्थन मिल रहा है और सभी वर्ग का शफीक अहमद अंसारी को वोट मिला है, जो कि स्वार टांडा की जनता चाहती है कि क्षेत्रीय विधायक होना चाहिए। वहीं भारतीय जनता पार्टी की सहयोगी पार्टी अपना दल ने शफीक अहमद अंसारी को प्रत्याशी बनाकर जनता के लिए जी, पहले तो मैं इनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने मुझे समर्थन किया है और आपके आने से बहुत ही फ़ायदा होगा, बहुत बल मिलेगा। किस तरह का समर्थन मिला, क्या काम है? मैंने जो कहा आपको बताया, मैंने जो बातें बताई हैं आप सब मौजूद थे। इनके आने से फ़ायदा मिलेगा, चूँकि 4 बार यहाँ पर विधायक रहे हैं और मिनिस्टर भी रहे हैं और काफ़ी जानदार हैं जो लोग इनके सब लोग चुनाव लड़ाएंगे हमें। सफीक भाई, बड़े स्तर पर एक कैंपेनिंग कर रहे हैं, आप लोगों के बीच जा रहे हैं, रैली भी निकाली आपने कल, तो अब क्या लग रहा है आपको, क्या समीकरण बन रहे हैं वहाँ? ये देखिए बहुत बढ़िया है, उसको बहुत अच्छा चल रहा है और जनता जो है विकास के मुद्दे पर वोट देगी और हम जिस पार्टी से हैं वो विकास कराएंगे, हमें पूरी उम्मीद है इंशाल्लाह 100% चुनाव जीतेंगे। कितनी बड़ी चुनौती है सीट पर, क्योंकि लगातार वहाँ से सपा से 2 बार विधायक रहे हैं शहर में? कोई चुनौती नहीं है, अब चुनौती कोई नहीं है, अब मैं और में बहुत अंतर है, कोई चुनौती नहीं है। सपा का उम्मीदवार की जान होगी इंशाल्लाह और 100% चुनाव जीतेंगे। ठीक है भाई साहब, ठीक है। देखिए, जो आप जानते हैं कि राजनीतिक गतिविधियां जो ज़िले में आजकल चल रही हैं, जो ख़ास तौर से जो विधानसभा का स्वार टांडे का उपचुनाव हो रहा है उसके सिलसिले से, तो मैंने एक बार फिर अपना जो स्टैंड है वो स्पष्ट मैं करना चाह रहा हूँ। पहले भी पिछले 2 उपचुनाव हुए थे, उसमें मैंने खुलकर जो मैं करता हूँ मैं खुलकर करता हूँ और उस वक्त भी मैंने खुलकर यही बात कही थी कि हर तरीके से मैं हमारे उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री हैं उनके साथ हूँ और इस बार भी इस चुनाव में, क्योंकि इस विधानसभा से तो मैं खुद 4 बार विधायक रहा, तो इसलिए मैंने आप लोगों से मैं बातचीत कर रहा हूँ और ये बताना चाह रहा हूँ कि पिछली बार की तरह इस बार भी मैं मुख्यमंत्री के जो भी प्रत्याशी होंगे मैं उनका समर्थन करूँगा और बल्कि जब प्रत्याशियों की घोषणा भी नहीं हुई थी उस टाइम मैंने ऐलान कर दिया था। मुझसे उस वक्त भी प्रेस बंधुओं ने ये पूछा था कि टिकट किसको होगा, मैंने कहा टिकट किसी को भी हो, लेकिन मैं हूँ मुख्यमंत्री के साथ, उनका जो प्रत्याशी होगा मैं उसका समर्थन दूंगा। और सोने पे सुहागा ये कि विरोध भी मैं हमेशा आज़म या उसके परिवार का मैं करूँगा मरते दम तक, उनसे कोई समझौते का खाना खुला नहीं रहेगा, मैं उनका विरोध करूँगा। पहले उनकी विधानसभा उनकी पत्नी रही, लोकसभा में उस कैंडिडेट का विरोध किया, वो खुद रहे विधानसभा रामपुर में उसका विरोध किया, उनका बेटा स्वाटांडे में कैंडिडेट रहा, मैं उसका विरोध करूँगा। अच्छा, क्या उसका प्रत्याशी हो। पिछली चुनाव में देखा जाए आपने भारतीय जनता पार्टी को समर्थन दिया था, जिसकी वजह से आपको पार्टी से भी निष्कासित कर दिया गया था, लेकिन अब फिर से आपने एक बार मुख्यमंत्री के लिए बात कही है, हाँ, समर्थन देने की बात एक बार तो नहीं, मैं बार बार कहूंगा, एक बार फिर नहीं कही है, मैं तो बार बार कहूंगा। हो सकता है चमरौआ का विधानसभा का फिर उपचुनाव हो जाए, क्या पता, ये तो मैं बार बार कहूंगा। और मैं फिर अपनी बात दोहरा रहा हूं कि मैं मुख्यमंत्री के साथ हूं, वो किसी प्रत्याशी को लाएंगे मैं उनके साथ दूंगा, मैं किसी राजनीतिक दल का सदस्य नहीं हूं, उससे पहले किस निष्कासित हुआ ये हुआ, मुझे उसकी कोई परवाह नहीं है, लेकिन मैं हमेशा उनका साथ दूंगा और उनका जो प्रत्याशी होगा मैं उसको सपोर्ट। अच्छा, तो आप क्या मुख्यमंत्री जी की नीतियों से संतुष्ट हैं, इस वजह से साथ नहीं, हम तो शुरू से संतुष्ट हैं, हम तो 2017 से संतुष्ट हैं। उन्होंने जो रामपुर के लिए किया है मैं उससे संतुष्ट हूँ। 2012 और 2017 के बीच में जब आजम की सरकार थी, सारे जुल्म तो मुसलमानों पे हुए, मस्जिदें भी टूटी, मदरसे भी गिराए गए, कब्रिस्तान भी खुदे, मुसलमानों के घर भी तोड़े गए, मुसलमानों की ज़मीनें भी छीनी गई, उससे मुझे तकलीफ हुई। और 17 के बाद जब से ये सरकार आई है, इनमें से एक चीज़ भी नहीं हुई है, मैं उस चीज़ से संतुष्ट हूँ। अच्छा, ये बताइए, आजम खान ने आकाश सक्सेना पे तंज कसते हुए कहा है कि ये जो विधायक के डंडे के बल पे बने हैं और तमाम प्रकार के। अरे वो देखो, चोर कभी नहीं कहता है कि मैं चोर हूँ या मैंने चोरी करी है,
वो कोई और बहाना निकाल के किसी और के ऊपर निशाना साधता है। तो और जो वो क्या कहें नहीं कहें, हम तो 45-50 साल से सुनते आ रहे हैं, हमारे ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। अब्दुल्ला आजम ने संविदा का विधायक कहा है, तो क्या लगता है आपको? अब देखो, जिसने ये कहा है उसने चुनाव में खुद फर्जी दस्तावेजों से चुनाव लड़ा। इलेक्शन में, निर्वाचन में अगर फर्जी दस्तावेज कोई दे, माने आप संविधान के साथ धोखा कर रहे हैं, आप संविधान के साथ फ्रॉड कर रहे हैं। एक बार उसका चुनाव शून्य घोषित हुआ, दूसरे में उसको हटा दिया गया। ऐसे आदमी की बातों पे आप यकीन करते हो कि वो क्या कह रहा है? ये तो इसका तो मुझे जवाब देने की जरूरत ही नहीं है। अच्छा सर, ये खुद ही फ्रॉड करता है। ये बताइए, अब आपने समर्थन दिया है योगी जी को, तो आपका समर्थन से कितना फर्क पड़ेगा? शफीक अहमद अंसारी जी को कितना वहां से बेनिफिट होने वाला है? देखिए, ऐसा है कि कोई भी इलेक्शन होता है वो टीम वर्क होता है। एक अकेला आदमी नहीं कह सकता कि मैं जिता दूं या मैं हरा, मेरी वजह से हार गया। ये टीम वर्क होता है। जो प्रत्याशी होता है वो अपनी स्ट्रैटेजी तैयार करेंगे, वो अपना कोऑर्डिनेट करेंगे वर्कर्स के साथ, बूथों के ऊपर जो जो काम करना पड़ता है, तो वो तो प्रत्याशी अपने हिसाब से करेगा ना। वो ये सवाल तो आप प्रत्याशी से पूछिए, लेकिन जहां तक मेरा स्टैंड है वो बहुत क्लियर है। और चाहे कोई भी दल हो, अगर वो हमारे मुख्यमंत्री के कैंडिडेट हैं तो मैं उनके साथ हूँ। क्या लगता है इस बार कमल खिलेगा या फिर साइकिल फिर चलेगी? नहीं, कमल तो है ही नहीं ना, अब सिंबल का कप प्लेट है, यानी कि ये कहिए। चल, एनडीए का जो कैंडिडेट है हम सपोर्ट करेंगे। हार जीत तो ऊपर वाले के हाथ में, लेकिन मेहनत करना हमारा काम है। नामिद मियां साहब, अभी इन्होंने जनसभा में भीड़ की तुलना इंसानों से करी। आजम खान सामने इनकी पार्लियामेंट चली गई, इनका विधायकी चली गई, उसके बाद भी जो है ये लैंग्वेज नहीं सुधर रही। इस पर आप क्या कहेंगे? क्योंकि वो एक ही तो हथियार है जो बचा हुआ है, बाकी हथियार कहाँ है? सब पे तो जंग लग गया। एक ही ज़बानी तो हथियार है जो इस पे जंग नहीं लगा है, और सब पे जंग लगा हुआ है। और आप लोग तो मुझसे बेहतर जानते हैं, आप लोग तो उसको लगातार चुनाव की सभाओं में सुनते ही रहते हैं, चुनाव में भी और जब चुनाव नहीं होते तब भी सुनते रहते हैं। बदतमीजी करना, वो तो उसकी फितरत है, वो कुछ करता रहे, लेकिन अपना नसीब वो नहीं बदल सकता है। जो अल्लाह ने उसका नसीब तय कर रखा है, चाहे वो कितना भौंकता रहे, चाहे वो कितना खिसियानी बिल्ली की तरह नोचता रहे, लेकिन वो नसीब नहीं बदलेगा, चाहे उसका या उसके परिवार का। तो आपको क्या लगता है कि आजम खान का सियासी दौर खत्म हो गया? नहीं, ये तो आने वाला, जिस तरीके से जो समीकरण पैदा हो रहे हैं उससे तो मुझे यही लगता है। और देखिए, दुनिया तो गोल होती है, जो ऊपर होता है उसे नीचे जाना है। इतने सालों तक वो ऊपर बैठा रहा, हर जुल्म उसने किए लोगों के साथ, और जिसकी पार्टी ये कहती है कि हम मुसलमानों का समर्थन करते हैं, उसकी पार्टी ने तो सबसे ज्यादा मुसलमानों का विनाश किया रामपुर में। हर इंसान पहले अपने घर को देखता है। रामपुर के बाहर क्या हो रहा है वो तो मैं बाद में देखूंगा, मगर पहले अपने घर को तो देखूं, अपने जिले को तो देखूं। और यहाँ कौन सी सरकार ने यहाँ सुकून पैदा किया, मैं तो उसके साथ हूँ। और जिस सरकार ने यहाँ मुसलमानों के ऊपर जुल्म किए थे, मैं उसका विरोध करूंगा, और वही मैं कर रहा हूँ।